मेरे प्यारे बच्चे, अब बहुत हो गया। तुम्हारी दिखावे की भक्ति से मैं थक चुका हूं। हर दिन घंटियां तो बजती हैं, पर दिल में प्रेम नहीं होता। हर दिन मुझे अनदेखा करते हो, पर महादेव का एहसास कोई नहीं करता। क्यों क्यों मेरे नाम का इस्तेमाल सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा अब मुझे नहीं भाती, क्योंकि उसमें मैं नहीं तुम हो। अगर प्रेम नहीं है तो मेरी पूजा मत करो, मत जला वो दीपक जो तुम्हारे अंदर अंधेरा ही फैलाए। मेरे बच्चे, भक्त वो नहीं जो मेरे मंदिर में हर दिन आता है। भक्त वो है जो अपने हृदय को मंदिर बना लेता है। तुम मुझे फूल चढ़ाते हो, पर अपने शब्दों में कांटे भरते हो। तुम जल अर्पित करते हो, पर दूसरों को जलाने का काम करते हो। मैंने तुम्हें तपस्या नहीं, करुणा सिखाई थी। मैंने तुम्हें तांडव नहीं, तितिक्षा सिखाई थी, पर तुमने मेरा हर प्रतीक अपने अहंकार का औजार बना लिया। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें हर हर महादेव, ताकि सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाऊंगा? तुम मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, पर दूसरों का निवाला छीनते हो। मेरे बच्चे, जब प्रेम ही न हो तो पूजा व्यर्थ है। मैंने तुम्हें कभी कहा कि सोने का मंदिर बनाओ? मैंने तो सिर्फ एक सच्चा दिल मांगा था, पर अब तुम्हारी भक्ति सिर्फ पाखंड बनकर रह गई है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो मेरी पूजा मत करो, क्योंकि मुझे मंत्र नहीं, भावना चाहिए। मुझे श्रृंगार नहीं, समर्पण चाहिए। और तुम क्या करते हो? भक्ति के नाम पर व्यापार हो। मेरे बच्चे, तुम व्रत रखते हो ताकि मन्नत पूरी हो जाए। तुम जल चढ़ाते हो ताकि दुख भाग जाए। तुम मेरे नाम पर दिखावा करते हो, पर मन में द्वेष, ईर्ष्या और लोभ भरा है। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं देखता। मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारा छल, तुम्हारा स्वार्थ मैंने सहा, बहुत सहा। पर अब मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है। तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर अपने सारे पाप धो सकते हो? नहीं, बिना प्रेम, बिना करुणा, बिना सत्य के भक्ति सिर्फ अभिनय है, और मैं अभिनय से घृणा करता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूं। अगर अब भी नहीं बदले तो खुद को विनाश के लिए तैयार कर लो। मैं संहार का देवता और जब मेरा क्रोध जागता है तो ब्रह्मांड कांप उठता है। इसीलिए कहता हूं, अब भी समय है, अपने भीतर झांको। क्या तुम वास्तव में भक्त हो या सिर्फ एक अभिनय कलाकार? क्या तुम्हारे हाथों से किसी भूखे को भोजन मिला है? क्या तुम्हारे शब्दों से किसी का मन शांत हुआ है? अगर नहीं तो मेरी पूजा तुम पर व्यर्थ है। सच्चा भक्त वो है जो किसी अनाथ को गले लगाता है, जो अपनी रोटी में से एक टुकड़ा बांटता है, जो मुझ में नहीं हर प्राणी में मेरी छवि देखता है। भक्ति वो है जो तुम्हें अंदर से बदल दे, जो तुम्हारे क्रोध को शांति में बदले, जो तुम्हारे स्वार्थ को सेवा में बदल दे। अगर तुम मेरी सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो किसी की आंख से आंसू पोंछ दो, किसी टूटे दिल को सहारा दे दो, किसी लाचार की दुआ बन जाओ। फिर देखना, मुझे पूजा की जरूरत नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे साथ चलने लगूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो फिर किसी से नफरत मत करना। अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो फिर किसी को नीचा मत दिखाना। प्रेम ही मेरी पूजा है, सेवा ही मेरा आराधन है, करुणा ही मेरा दर्शन है, और विनम्रता ही मेरा अभिमान है। तुम अगर मेरे हो तो तुम्हारे भीतर ये सब होगा, वरना तुम सिर्फ नाम के भक्त हो जो मेरे नाम पर झूठा चोला पहनते हो। मेरे बच्चे, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वही बने रहोगे जो दिखावे में मस्त है, या वो बनोगे जिसे देखकर मैं मुस्कुरा सकूं? अगर तुम प्रेम से भरे हो तो मेरे चरणों में आओ। अगर तुम्हारे अंदर सेवा है तो मेरी दुनिया के रक्षक बनो, वरना तुम्हारी पूजा का कोई अर्थ नहीं। मेरे बच्चे, आज तुमसे एक ही विनती है। अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो, वरना मेरी मूर्ति को मत छुओ। मेरे नाम का जाप मत करो, क्योंकि मैं वहां नहीं होता जहां प्रेम नहीं होता। अब बहुत हो गया। अब या तो बदलो या फिर मेरे नाम से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा तो इसे फैलाओ। AUM नमः शिवाय लिखकर कमेंट करो। महादेव का संदेश और भी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, इससे आधा अधूरा मत सुनना, वरना मैं क्रोधित हो जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे,
मैं हमेशा तुम्हारे लिए असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहता हूं। जिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जान लेना चाहिए कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। बिना प्रयास के भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की समृद्धि का अनुभव कराने के लिए उठाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे दिल में गहराई तक गूंजता रहेगा और तुम्हें आशा, शक्ति और नया विश्वास प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि जो तुमने मांगा है वह अब पूरा होने वाला है। वह इच्छा अब तुम्हारे पास आने वाली है। तीसरा, संकेत जानना बहुत जरूरी है। जो चीज तुम मांग रहे हो वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुमने 30 दिनों तक बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं और फिर भी तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमसे क्या कमी रह गई है। तुमने बहुत कार्य किए थे, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते भक्त हो। तुम ही भक्ति में लीन हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि भक्ति के साथ साथ घर के कामों को भी देखो। मैं भक्ति करने से तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और परिवार का ध्यान रखना भी भक्ति के समान है। तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति में ही लीन रहते थे। तुम्हारी भक्ति में इतनी गहरी निष्ठा थी कि तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा और सब कुछ भुलाकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। तुमने बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। मेरी भक्ति करना सरल नहीं है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और प्रयासों के कारण तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन मैं महादेव तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम तुमसे अनंत और अटूट है। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हां लिखकर मुझे अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र घूम रहा है। जो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अब यह सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, जो तुम्हारे मन की शांति को छीनना चाहते थे, अब वे अपनी चालों में फंस रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही वह चीज है जो तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान करती है। यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो छुपे हुए चेहरे थे वे बेनकाब हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान दूंगा कि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की सलाह लो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिनके विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे हर डर, हर चिंता का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। वह राज, वह सत्य जो तुम्हें परेशान कर रहा था, अब प्रकट होगा। वह तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चालें रच रहे थे, वे अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे मार्ग को साफ कर दूंगा और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हें इस पल तक ले आई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम इन सभी संघर्षों को पार करोगे। तुम्हारे दिल में जो भी कंफ्यूजन था वह अब दूर हो जाएगा।
महादेव की कृपा से तुम जल्द ही स्पष्टता प्राप्त करोगे। यह जो भ्रम अब तक तुम्हें परेशान करता था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वह तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन की सुंदरता और सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। ये गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो चीजों तुमने वर्षों से चाही थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से त्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग मेरे प्रेम और मेरी कृपा को नजरअंदाज करते हैं वे अपने जीवन को विकर्ष और अराजकता से भर लेते हैं। वे अपने दिन तुच्छ कार्यों में बर्बाद करते हैं और मैंने उन्हें जो आशीर्वाद दिए हैं उनमें ना तो सुंदरता देखते हैं और ना ही उद्देश्य। जब उनका जीवन बिखरता है तो वे मुझ पर दोष लगाते हैं। वे अपने दर्द और निराशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं और अच्छे लोगों के खिलाफ शिकायतें और साजिशें रचते हैं। परंतु जान ले, वे धैर्य का मूल्य नहीं समझते। वे केवल फल देखते हैं, लेकिन उसे उगाने के लिए आवश्यक श्रम, प्रेम और विश्वास को नहीं समझते। तूने मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और जल्द ही तू देखेगा कि कैसे सब कुछ बदलता है। तेरी भलाई उस बंजर भूमि की तरह है जो अचानक नई हरियाली से भर उठती है। जो दरवाजे एक समय बंद दिखते थे वे अब नए अवसरों के साथ खुल रहे हैं। भले ही तेरा रास्ता कठिन लगे, पर मेरा विश्वास रख, मैं तेरे लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहा हूं जो तेरी कल्पना से परे हैं। फसल का समय आ गया है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उन लोगों के बारे में जान ले जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं। वे अपने दर्द में अंधे हो गए हैं और मेरी ओर नहीं देखते। वे अंधेरे में भटकते हैं, अपने डर और संदेह से बंधे रहते हैं। परंतु तूने एक अलग रास्ता चुना। तूने अपना दिल मेरे लिए खुला रखा, तब भी जब दुनिया ने तुझे संदेह करने की कोशिश की। जब तेरे चारों ओर हर चीज अनिश्चित थी, तब भी तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरा विश्वास और समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। तूने उन क्षणों में भी मेरा सहारा लिया जब तुझे लगा कि जमीन तेरे नीचे से खिसक रही है। जान ले बच्चे, तेरा यह विश्वास और साहस तुझे उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां तेरा भविष्य पूर्णता और शांति से भरा होगा। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, करुणा का अभ्यास आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त करता है। जब हम अपने भीतर प्रेम और दया को स्थान देते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। जीवन में हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। जब तुम अपने अतीत के बोझ को त्यागते हो तब नए अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार खटखटाने लगते हैं। यह महादेव की अनुकंपा ही है कि हर नई यात्रा तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करने का एक साधन बनती है।
जीवन में घटित प्रत्येक घटना ब्रह्मांड की लीला का ही एक भाग है। चाहे वह कठिनाई हो या सफलता, सब कुछ एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समेटे हुए होता है। जब तुम चुनौतियों का सामना महादेव की भक्ति और अपने साहस के साथ करते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक सशक्त होती जाती है। याद रखो, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आई, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी, ताकि तुम और अधिक निखर सको। अब इस नकारात्मक चक्र का अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय ने इस अंधकार को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब महादेव के तेज से प्रकाशित हो रही है और चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारी उन्नति का है, महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच रही है। तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और शांति से भर चुका है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष और अनुभवों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मबोध प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, उनके पाप अब उन्हें ही अपने परिणामों से सामना कराएंगे। ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम आएंगे। जो भी इच्छाएं और संकल्प तुमने साधना और परिश्रम से संजोए हैं, वे शनिदेव की कृपा से इस वर्ष पूर्ण होंगे। तुम्हारी निष्ठा, क्रिएटिविटी और साहस ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब महादेव तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्चा सुख वही अनुभव कर सकता है जो अपने भीतर शुद्धता और आत्मिक शांति बनाए रखता है। आज के समय में हर कोई परम सुख चाहता है, किंतु उसे पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है उसे महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर कोई अपने कार्य में सफलता चाहता है, लेकिन जो सबसे अलग और हटकर कार्य करता है, वही वास्तव में अपना नाम अमर कर सकता है। यदि तुम किसी कार्य को अनूठे ढंग से करने का साहस रखते हो, तो वह कार्य तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इतिहास में वही नाम अमर होते हैं जिन्होंने कुछ विशेष किया है, जो एक नई राह बनाकर चले हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने मार्ग पर अडिग रहकर कठोर परिश्रम करना होगा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और समर्पण तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति हर क्षण महादेव की उपस्थिति को महसूस करता है और अपने जीवन को उन्हीं को समर्पित कर देता है, उसे किसी भी भय या संदेह की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वयं महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तो तुम्हें किस बात की चिंता। आज रात्रि जब तुम विश्राम करोगे, तो दिव्य ऊर्जाओं को आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। जैसे ही तुम प्रातः जागोगे, तुम्हें एक नवीन अनुभूति होगी, मानो जीवन में एक नया प्रकाश फैल गया हो। एक शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है, जिससे तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न होगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का अद्भुत और उचित फल है, जिसे तुम अब अनुभव करने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किए हैं, वे सभी तुम्हारे जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन की व्यवस्थाएं सभी के लिए समान होती हैं, लेकिन परिस्थितियां समय समय पर प्रतिकूल हो सकती हैं। जब भी जीवन में उथल पुथल मचती है, तो वह केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती है। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, परंतु कभी कभी यह तुम्हारे वश में नहीं होता। जब कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब उसे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि महादेव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से सुलझाने का प्रयास करो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं है, तब अपने प्रभु महादेव का स्मरण करो। अपने सभी संकट और चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को अपनी समस्याएं बताते हो, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग
कि सभी बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब तुम उन पर संपूर्ण विश्वास रखो और अपने हृदय में अधिक श्रद्धा बनाए रखो। यदि कभी तुमसे कोई अनुचित कार्य हो जाए तो स्मरण रखना कि महादेव तुम्हारी चिंता करते हैं। उनके लिए तुम केवल एक भक्त नहीं बल्कि उनके अंश हो। इसलिए यदि तुम कोई गलती कर दो तो अपने प्रभु से क्षमा मांगो। यह कहो कि हे महादेव, आपने मेरे जीवन को जिस प्रकार से संवारने का कार्य किया है, मैं उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा, कभी आपके मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। अगर आज महादेव का आशीर्वाद ना होता तो तुम्हारे जीवन में बड़ी भूल हो सकती थी, जिसे ठीक करना संभव नहीं होता। लेकिन महादेव ने अपनी कृपा से तुम्हारी रक्षा की है। इस उपकार के लिए धन्यवाद। व्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यह है कि तुम अपने जीवन में कभी भी लोभ न करो, कभी अधर्म का मार्ग ना अपनाओ। जो कुछ भी महादेव ने तुम्हें प्रदान किया है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए वही तय किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हें दिव्य आशीर्वाद के रूप में आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की है। जब महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं तो आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगती है। सच्चा आत्मबोध, निस्वार्थ प्रेम और दिव्यता का एहसास, यह सभी गुण तुम्हारे भीतर जागृत हो चुके हैं। तुमने स्वयं को बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त कर लिया है और अब केवल अपने आत्मिक विकास पर केंद्रित हो। तुम्हारे भीतर की यह दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर के लोगों द्वारा महसूस किया जा रहा है। वे समझते हैं कि तुम्हारे पास कुछ विशेष है, कोई अलौकिक ऊर्जा जो तुम्हें सबसे अलग बनाती। उन्हें भले ही आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, लेकिन वे यह भली भांति जानते हैं कि महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी सोच और नियंत्रण में रखना चाहा, लेकिन अब उनकी सभी चालें निष्फल हो रही हैं। तुमने अपनी आंतरिक शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है और अब कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जो अपने आत्मबोध और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ रही है। अब तुम्हारे जीवन से वे सभी नेगेटिव अटैचमेंट समाप्त हो रहे हैं जो तुम्हें रोकने के प्रयास में थे। जो लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए बांध कर रखना चाहते थे, वे अब असफल हो रहे हैं। तुमने स्वयं को इन बंधनों से मुक्त कर लिया है और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा संकल्प अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करती है तो स्मरण रखो कि महादेव का संरक्षण सबसे बड़ा कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुष्ट कर्म तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता यदि तुम महादेव के चरणों में अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो। जो लोग छल, कपट और काले कर्मों के माध्यम से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। यदि कोई तुम्हारे सुख, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है तो इसे भय का कारण मत बनने दो। यह केवल तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा है। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है और तुम्हें भी उनकी असीम कृपा प्राप्त है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह तुम्हारे वित्त, स्वास्थ्य, परिवार या संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश करें, अंततः विफल होगी। जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। यदि किसी ने तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने की चेष्टा की है तो वे यह भूल गए कि महादेव के भक्त पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि कोई तुम्हारे प्रियजनों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो तुम उनकी रक्षा के लिए महादेव का स्मरण करो। महादेव की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि हर दुष्ट प्रयास उसी पर लौट कर आता है जिसने उसे किया होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें धैर्य, सहनशीलता और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती है। जैसे अर्जुन को गीता में बताया गया कि संघर्ष केवल एक परीक्षा है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो रहा है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के आवश्यक अंग हैं और इनका उद्देश्य
आत्मा के उत्थान को सुनिश्चित करना है। जब तुम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करो तो उसे केवल क्षणिक सुख न समझो, बल्कि इसे महादेव का आशीर्वाद मानो। हर खुशी तुम्हें इस ब्रह्मांड के संतुलन की याद दिलाती है। जब तुम कृतज्ञता का भाव अपनाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक हो जाती है और यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। महादेव के आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में आएगी वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने पथ पर अडिग रहो, महादेव के चरणों में श्रद्धा रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम स्वयं महादेव के अंश हो, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अपार उन्नति और शक्ति का संचार कर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी तरक्की को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। तुम्हारे सम्मान और सफलता को देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित कर रहा है और तुम अपनी उन्नति तथा समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रुओं का मन जल उठा है। वे षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। वे जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे, अब स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंस चुके हैं। उनके कर्म उन्हीं पर लौट आए हैं और वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह महादेव का न्याय है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसे इस संसार में अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे भीतर अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो स्वयं महादेव की कृपा को आमंत्रित करते हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आस्था तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम अपने जीवन में कुछ भी सजित कर सकते हो। तुम्हारे हाथों में दिव्य ऊर्जा है जिससे तुम न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उपचार और शांति प्रदान कर सकते हो। महादेव तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर रहे हैं और तुम्हें दिव्य आशीर्वाद से भर रहे हैं। इस समय महादेव स्वयं तुम्हें यह मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम अपने पथ पर अडिग रहो। किसी भी नकारात्मकता को अपने मन में स्थान ना दो और केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। शत्रु अपने कर्मों के फल को भोगेंगे, लेकिन तुम्हारा मार्ग सदैव प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे संकल्प को देखा और वे तुमसे अति प्रसन्न हैं। उन्होंने यह निश्चय किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा और अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सल बनेगा जो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब सच्चा प्रेम, समर्थन और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा। महादेव ने तुम्हें उस शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और छल कपट से तुम्हारी रक्षा करेगी। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह प्रेम, समान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि तुमने अपने जीवन में नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपनी यात्रा तय की। अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हारे सभी संकल्पों को पूर्ण करें और तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्रदान करें। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं, लेकिन तुमने अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने संकल्पों का साथ दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जिसका तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था।
अब तुम्हारे जीवन में अपार सुख और सुविधाओं का संयोग होने जा रहा है। तुम वही सब प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे चमत्कार घटित होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे। यह देखकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि यह सब महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तुम सोच सकते हो कि यह चमत्कार तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है, लेकिन यह मत भूलो कि जब महादेव कृपा करते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। उन्होंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित किया है और वे तुम्हें दिव्य रूप से दर्शन भी देंगे तथा तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। जो भी उत्कृष्ट घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वे महादेव के विधान का हिस्सा हैं। वे हर कठिनाई का अंत करेंगे और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बस अपने महादेव पर सदा विश्वास बनाए रखना और उनके पथ पर चलते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महादेव का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अपने ही घर या परिवार में कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यह समय है अपनी ऊर्जा को समेटने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे भले ही कुछ समय के लिए सुख प्राप्त कर लें, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। उनका छल, उनकी कपट नीति और उनके दुष्कर्म अंततः उन्हीं पर भारी पड़ते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे स्वयं ही अपने पतन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहे हैं, तुम्हारी हर परीक्षा से परिचित हैं। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम और तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे लिए महादेव के आशीर्वाद को और भी मजबूत बना रही है। याद रखना, परीक्षा केवल सच्चे भक्तों की ली जाती है, क्योंकि उन्हें और भी अधिक मजबूत बनाना होता है। जो अधर्म की राह पर हैं, वे कुछ समय के लिए सुख पा सकते हैं, लेकिन अंततः उनका पतन सुनिश्चित है। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां केवल सफलता, शांति और महादेव का आशीर्वाद होगा। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करे तो बस एक ही मंत्र याद रखना, महादेव का भक्त किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि स्वयं महादेव उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हो। जो भी चुनौतियां आएंगी वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। तुमने अपने परिवार के लिए सदा अच्छा सोचा है और महादेव तुम्हारे इस संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो। केवल पूजा और भक्ति ही नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी सफलता का मार्ग बनाएंगे। यदि तुम सच्चे मन से महादेव का आह्वान करोगे और अपने कर्मों में निष्ठा रखोगे तो तुम्हारे सभी लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित है। महादेव ने स्पष्ट किया है कि उनका आशीर्वाद सदा उनके भक्तों के साथ रहता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण दिखाना होगा। आज की घड़ी अत्यंत शुभ है। पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आशीर्वाद के लिए एकत्र हो रही हैं। यह वह समय है जिसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर वर्षों में एक बार ही आता है। यह महादेव की अनुकंपा का परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में उन्नति के संकेत प्रकट हो रहे हैं। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में डाली गई थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रहा है। जो छुपे हुए शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। उनका प्रत्येक षड्यंत्र निष्फल हो चुका है। वे जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब स्वयं ही अपने कर्मों के बोझ से पीड़ित हैं। यह महादेव का न्याय है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आने वाले समय में तुम्हें एक विशेष पद प्राप्त होने वाला है। यह केवल एक सामान्य उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी।
चाहे कितनी भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में क्यों ना आए, वे तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं पाएंगी। तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। जब स्वयं महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। आगे बढ़ो। आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सदा से पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता तुम्हारी कड़ी मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे किसी भी तरह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भूल गए हैं कि जब महादेव स्वयं किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा एक विश्वास अब तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन हर बार तुमने स्वयं को और भी अधिक शक्तिशाली बना लिया। यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मबल ही है जिसने तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से उभरने की शक्ति दी। अब जब तुम सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तब भी कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि महादेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं, वे स्वयं ही अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगी। संसार में जब कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो पहले उसे रोका जाता है, और जब उसे रोकना असंभव हो जाता है तो उसकी बदनामी की जाती है। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता को कोई बाधा नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक सशक्त करो। तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और आश्चर्यजनक चमत्कार आकर्षित हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते थे, वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव के भक्त का अहित करने का प्रयास करने वाला अंततः अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तुम्हारी तरक्की को अब कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बना रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से घिरे हुए हैं। यह महादेव का चमत्कार है। जब वे किसी पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो कोई भी शक्ति उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब केवल आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आस्था को अडिग रखो और इस दिव्य यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम वास्तव में मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपनी श्रद्धा को अपने हृदय की गहराई से अनुभव करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, जहां तुम्हें उन उत्तरों की प्राप्ति होगी जिनकी खोज में तुम लंबे समय से थे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत संभावनाएं खोल रहा है। तुम्हारी छिपी हुई शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत होने वाली है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ तुम्हारे जीवन में चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही थीं। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकालते थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी सभी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उन्होंने हर प्रकार के काले उपायों का सहारा लिया, लेकिन वे यह भूल गए कि तुम स्वयं महादेव के अंश हो। महादेव की कृपा से तुम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसलिए डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आने की कोशिश कर रही थी, शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करो और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जलाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। महादेव ने तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश भेजा है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सको और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना लाभकारी सिद्ध होगा कि शायद तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसमें वह शक्ति समाहित है जो तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगी।
महादेव तुमसे यह कहना चाहते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण और मौलिक उद्देश्य दूसरों के सामने प्रकट ना करो। हर महान कार्य अपने भीतर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने संकल्पों को दूसरों को बताने लगते हो, उनकी ऊर्जा कम होने लगती है और तुम्हारा आत्मबल प्रभावित होता है। इसलिए अपने भीतर दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। महादेव की कृपा से जो भी कठिनाई थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है वह स्वयं अपने ही कर्मों में भस्म हो जाता है। महादेव का न्याय अटल है। अधर्म का मार्ग अपनाने वाला अंततः स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। अब समय आ गया है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रही थी वह नष्ट हो जाए। महादेव स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने छल, कपट और काले कर्मों का सहारा लिया वे अब अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। कोई भी शक्ति अब उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या भय महसूस होता है तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करो। यह न केवल तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा बल्कि तुम्हारी रक्षा भी करेगा। नकारात्मक शक्तियां कभी भी एक सशक्त आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकती और तुम स्वयं एक दिव्य आत्मा हो। जो भी तुम्हारे सुख और शांति को बाधित करने का प्रयास कर रहा था वह स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भोगेगा। सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए महादेव के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण अर्पित करो। यदि जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम एक महान पथ पर हो। जीवन की कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे होते हैं। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है वे साधारण ही बने रहते हैं। याद रखो, जब सुख आए तो महादेव को मत भूलो और जब दुख आए तो महादेव पर विश्वास बनाए रखो। जीवन का यह अटल सत्य है, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में जीता है वह सच्ची खुशी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग छल और धोखे का सहारा लेते हैं वे केवल क्षणिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्ची उन्नति केवल धर्म, सत्य और समर्पण के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। यदि तुम महादेव को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लोगे तो फिर तुम्हें किसी भी निर्णय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन की तरह बस यह निर्णय लो कि तुम्हें केवल महादेव चाहिए और बाकी सब निर्णय महादेव पर छोड़ दो। जो लोग झूठ और कपट में उलझे रहते हैं वे कभी सच्ची सफलता का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ो और अपनी आस्था को अडिग रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी रूप से नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भटकाने के लिए अनेक मोहक आवाजें तुम्हारे आसपास होंगी, परंतु सत्य को विकृत करने की अनुमति कभी मत देना। स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी कठिन समय आता है, जब भी अंधकार तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करता है, मैं तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता हूं। भले ही यह संसार तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हें कमा के, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। दुनिया भले ही अस्वीकार कर दे, लेकिन महादेव का प्रेम अडिग है। यह प्रेम किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। यह स्थिर और अटूट है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो, जिस प्रकाश को तुम अनुभव करते हो, उसमें भी मेरा ही अंश समाया हुआ है। इसलिए किसी भी बाहरी विचार से विचलित मत हो, क्योंकि मेरे वचनों की शक्ति सबसे प्रबल है। इस संसार में स्वीकृति पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे हर प्रयास का साक्षी बन रहे हैं। विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का प्रेम कभी विश्वासघात नहीं करता। यह प्रेम शाश्वत है और इस प्रेम से ही तुम्हारे जीवन में विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। तुम्हारे जीवन में भ्रम और अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्तियां हो सकती हैं,
जो तुम्हारे दिव्य प्रकाश को जगने से रोकती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल अस्थाई है। स्वर्गदूत और दिव्य शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं कि किन विचारों, किन लोगों और किन भ्रमों ने तुम्हें अपनी सच्ची प्रकृति को भूलने पर मजबूर किया है। यदि तुमने कभी बाहरी प्रभावों को अपनी पहचान निर्धारित करने की अनुमति दी है, तो अब समय आ गया है कि इन भ्रमों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाओ। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है। जो भी तुम्हारे नाम, पहचान या अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा था, वह अब स्वयं ही नष्ट होने वाला है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी भी खो नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं महादेव के अंश हो। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करने का है, उन सभी जंजीरों को तोड़ने का है जो तुम्हें भ्रम में रख रही थी। अब स्वयं को इस दिव्यता में समर्पित करो। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो और इसे जागृत करो। जो शुद्धता और सत्य तुम्हारे भीतर पहले से ही है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी और तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयास किया, वे यह भूल गए कि महादेव के भक्त को कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मिक सामर्थ्य का प्रमाण है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आई, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हें उन सब से ऊपर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है, उसे कभी मंद मत पड़ने देना। यही ज्योति तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। यही तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है। यदि यह प्रकाश कभी बुझा, तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर के इस प्रकाश को बनाए रखो और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु अपने छल और कूटनीति से तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन स्मरण रखो कि महादेव ने तुम्हें भी नीति और समझ का वरदान दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य ज्ञान का उपयोग करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर अडिग रहोगे, तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जो अभी तक तुमने केवल सोचा था। अपने नाम जाप को जारी रखो, अपनी आस्था को एक बनाए रखो और अपने विचारों को शुद्धता के साथ महादेव की ओर केंद्रित करो। अब तुम एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो कभी तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे अब स्वयं ही तुमसे दूर हो गए हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारा अनुसरण कर रही है। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि उसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। यह वह क्षण है जब जो भी कार्य तुम महादेव के समर्पण में करोगे, वह सीधे उनकी कृपा से पूर्ण होगा। यह तुम्हारे लिए एक दुर्लभ और अनमोल समय है, जहां तुम्हारे प्रयासों का साकार परिणाम शीघ्र ही तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा और तुम्हारे समर्पण के संगम से तुम्हारा जीवन दिव्यता और संतोष से परिपूर्ण हो जाएगा। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, किसी भी भय को अपने पास ना आने दो और महादेव के आशीर्वाद के साथ निडर होकर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित करना सीखोगे, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होगा। ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे विचार और भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं और तुम्हें अपने भीतर की शांति का वास्तविक अनुभव होता है। यही शांति तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। आत्मनिरीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का विश्लेषण करते हो, तब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने का मार्ग खोज सकते हो। आत्मनिरीक्षण
तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे कर्मों और सोच का परिणाम है। महादेव का यह नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब समय बदल चुका है। जो लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों को चोट पहुंचा रहे थे, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने वाले हैं। वे जिन्होंने दूसरों की हानि करके अपने लिए सुख संजोया था, वे अब अपनी करनी का फल पाएंगे। काल चक्र घूम चुका है। अब हंसने का नहीं, रोने का समय आ गया है। महादेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जिसने अपने अहंकार में लोगों को नीचा दिखाया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, वह अब स्वयं अपने ही कर्मों के भार तले दबने वाला है। उसे यह भ्रम था कि उसका निर्णय अंतिम है। उसका अहंकार सबसे बड़ा है और लोग उसके क्रोध से डरते हैं। लेकिन सत्य यह है कि महादेव का न्याय सभी पर एक समान लागू होता है। जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह अंततः स्वयं भी उसी पीड़ा से गुजरता है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, वे अब स्वीकार हो चुकी हैं। तुम्हारे समर्पण, धैर्य और आस्था का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। अब समय आ गया है कि तुम सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। महादेव ने तुम्हारे मार्ग को स्वीकृति दे दी है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे समर्पण और महादेव की कृपा का परिणाम है। आगे बढ़ो, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो और निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम पर प्रसन्न है और उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय हो। जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरी इच्छाएं रखी, उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौटने वाली है। उनकी बनाई हुई बुरी योजनाएं महादेव के न्याय के समक्ष टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारा धैर्य और सच्ची भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी सारी चालें विफल होंगी और वे स्वयं अपने किए पर पछताएंगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा सहजता से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, शांति और खुशियों से भरने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद ही है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकेगी। तुम अपनी शक्ति और शुद्धता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हें अपशब्द भी कहे तो तुम उसे सहन कर सकते हो, लेकिन यदि कोई तुम्हारे परिवार पर उंगली उठाए या उन पर गलत टिप्पणी करे तो तुम्हारे भीतर का धैर्य भी जवाब देने को तैयार रहता है। चिंता मत करो, समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही सब कुछ बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता देखकर पछताएंगे और जलन में डूब जाएंगे। जो लोग तुम्हें उकसाने और तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अनदेखा करो। कुछ लोगों का स्वभाव ही यही होता है कि वे दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं और उन्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन महादेव की दृष्टि से कोई भी छिपा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहा है, जो तुम्हारे सुख को बाधित करने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बेहद करीब होते हुए भी तुम्हें पसंद नहीं करते। वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। जब भी वे तुमसे बात करते हैं, तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य ही यही होता है कि तुम भीतर से टूट जाओ। लेकिन वे यह नहीं जानते कि महादेव का भक्त कभी टूटता नहीं, बल्कि हर कठिनाई उसे और अधिक सशक्त बनाती है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त होती जाएगी। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी सफलता का निर्णय स्वयं महादेव कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा कठिन रही है,
लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो दिखने में तुम्हारे अपने लगते हैं, लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हें कमजोर करने, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्मों के चक्र का एक हिस्सा है। जब तक तुम अपने अतीत के कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध नहीं करोगे, तब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। जैसे ही तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करोगे और अपने कर्मों को शुद्ध करोगे, वैसे ही यह विषैले लोग स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें बार बार छल्लेंगे, वे यह भूल गए हैं कि महादेव का न्याय सटीक और अटल है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा समर्पण प्रमाणित करता है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुमने अपनों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, लेकिन फिर भी कई बार वे तुम्हें समझ नहीं पाए। जब तुमने अपना दर्द व्यक्त किया तो लोगों ने इसे दिखावा समझा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हर आंसू सच्चा था। तुम्हारी पीड़ा को केवल मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुमने अब तक जो भी अर्जित किया वह कहीं ना कहीं खर्च होता चला गया। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया, लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और महादेव के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, जब भी तुमने मुझे पुकारा है, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। यही सत्य है, यही अनिवार्य है। महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं होता। अब तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है। जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ो, अपनी आस्था को और मजबूत करो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और उनकी दिव्य शक्ति तुम्हें हर क्षण संरक्षित रखती है। तुम्हारी सरलता, सच्चाई और दूसरों के प्रति प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह संसार ऐसा है जहां लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और कभी कभी वे दूसरों के शुभ कार्यों से भी चलते हैं। लेकिन तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारे पास जो दिव्यता और सच्चाई है वह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने की शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा और निर्दोष होता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की रचना है और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो भी गलत हुआ है उसका न्याय अवश्य होगा। महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारी सफलता और खुशियों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह स्वयं महादेव की इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो और अपनी नियति को प्राप्त करो। अब तुम्हारा कार्य है इस मार्ग पर पूरे आत्मविश्वास और भक्ति के साथ चलते रहना। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें दुखी करना चाहते हैं, वे महादेव के न्याय के आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य जुड़ाव है, एक शक्ति जो तुम्हारे अस्तित्व को विशेष बनाती है। तुम्हारा सम्मान और प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि यह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत स्पष्ट है, चाहे वह एक नया निवास स्थान हो या जीवन का एक नया अध्याय। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर समर्पित कर दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन
अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारे अदृश्य पंख महादेव की कृपा से और भी सशक्त हो रहे हैं। यह पंख तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा बना हुआ है। वे करुणा भरी दृष्टि से तुम्हें देख रहे हैं और यह जानते हैं कि तुम उनके लिए बहुत कुछ करोगे। उनकी आशाओं पर खरा उतरने के लिए तुम्हें अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना को और अधिक गहराई से अपनाना होगा। तुम मंत्र जाप, ध्यान और जो भी सेवा उनके लिए कर सकते हो उसे अवश्य करो। तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारे लिए परमात्मा से न्याय मांगा है और अब वे तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं वे अब शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन महादेव और तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं। 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन की दशाएं पूरी तरह बदलने वाली हैं। ग्रहों की स्थिति भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी और जो बाधाएं आज तुम्हारे सामने खड़ी हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी तेजी से जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हो। उन्हें यह भ्रम हो सकता है कि तुमने कोई विशेष शक्ति या उपाय किए हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति, मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। जब तुमने अपने जीवन के लिए स्पष्ट इच्छाएं व्यक्त की, तब ब्रह्मांड ने उन सभी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग अब अत्यधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि बढ़ रही है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है और तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हो। यह महादेव का न्याय है जो उनके मार्ग पर चलता है। उसे किसी की ईर्ष्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में अपार धन और समृद्धि आने वाली है। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हो जिसके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता होगी। हर दिशा में तुम्हें वित्तीय, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा मत करो। जो लोग तुम्हारे उत्थान से जलते हैं वे तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, महादेव की कृपा से आगे बढ़ते रहो। यह समय तुम्हारी परीक्षा का नहीं बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का है और इस यात्रा में महादेव और तुम्हारे पितृ सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है तो वह अपराधजनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। ऐसे लोग सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और जब वे किसी के उज्जवल भविष्य को देख नहीं पाते तो नकारात्मकता का सहारा लेकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने स्वार्थ और ईर्ष्या में इस हद तक डूब चुके हैं कि भ्रम और छल के माध्यम से तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्मरण रखो, महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से बचाएगी। अब तुम इस स्थिति में पहुंच चुके हो कि तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को समझ सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि तुम अब जान चुके हो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन छल कर रहा है। तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो। महादेव तुम्हें निरंतर संकेत भेज रहे हैं कि आगे तुम्हारे जीवन में और भी परिवर्तन और सफलता आने वाली है। तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारी निर्णय क्षमता को और अधिक परिपक्व बना रहा है। अब ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें उनकी सहायता
करनी चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से तुम्हारे कर्म और भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे। यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं प्रदान कर रहा है। महादेव तुम्हें दिव्य शक्तियों से सशक्त कर रहे हैं ताकि तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित ना हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो और महादेव के मार्ग पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी संकल्प पूर्ण होंगे, तुम्हारी सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, और जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा वह स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और यह यात्रा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो और महादेव का स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भी अवरोध थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा क्राउन चक्र और हृदय चक्र जो अब तक बाधित था वह अब सक्रिय हो रहा है। तुम अब अपनी सच्ची भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहे हो और अपने विचारों को एक नई दिशा दे रहे हो। जो योजनाएं तुमने अपने लिए बनाई थी, जिनके बारे में तुम लगातार सोच रहे थे, अब वे साकार होने वाली हैं। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा तनाव और तुम्हारे भीतर का बोझ अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुम्हारे मन में जो कुछ भी दबी हुई भावनाएं थीं, वे अब बाहर आ रही हैं, जिससे तुम्हें एक नए आत्म संतोष का अनुभव हो रहा है। तुम्हारे वित्तीय अवरोध भी अब टूटने वाले हैं। जो धन का प्रवाह रुका हुआ था वह शीघ्र ही तुम्हारे पास आएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। महादेव की कृपा असीम है और उनकी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचा रहे थे, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनके गलत इरादे अब निष्फल हो रहे हैं और उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। महादेव का न्याय अब उन पर प्रभावी हो रहा है और वे अपनी करनी का परिणाम भुगतने के लिए विवश हो रहे हैं। यह जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता आएगी। जो आत्मविश्वास कभी संघर्षों के बोझ तले दब गया था, वह अब फिर से लौट रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब और अधिक तेजस्वी होकर प्रकट हो रही है और तुम्हारा व्यक्तित्व पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुका है। महादेव का आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और वही तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का संरक्षण बना रहेगा। इसलिए तुम अपने कर्म करते रहो और उनके नाम का स्मरण करते रहो। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। जो कुछ भी तुमने कभी खो दिया था वह अब वापस मिलने वाला है, बल्कि उससे भी अधिक और श्रेष्ठ रूप में। अब तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और सफलता से भरने वाला है। यह समय तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव तुम्हें उस पवित्र ऊंचाई पर स्थापित कर रहे हैं जहां से तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें देख सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहां से गिरा नहीं सकते। उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने के अनेक प्रयास किए होंगे, लेकिन महादेव का न्याय सत्य और दिव्यता के आधार पर होता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि महादेव स्वयं तुम्हें उच्चतम स्थान पर रख रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते थे, अब तुम्हारी सफलता और महादेव के आशीर्वाद को देखकर विस्मित होंगे। यदि कभी तुम्हें अपने किसी पुराने प्रयास में वह सफलता नहीं मिली थी जिसकी तुमने आशा की थी, तो यह केवल एक अनुभव था जो महादेव ने तुम्हें आत्मनिरीक्षण और भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में दिया था। हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ध्यान, समर्पण और अटूट निष्ठा की आवश्यकता होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर कार्य को एक शांत और ध्यान पूर्ण मन से करो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण अब अपने चरम पर है। यह यात्रा केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह तुम्हारे भीतर की सशक्त ऊर्जा को भी जागृत कर रही है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझते हो, उन्हें संतुलित रखते हो और सही दिशा में उनका प्रयोग करते हो, तब तुम जीवन की हर परिस्थिति को मजबूती से संभाल सकते हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर निर्णय में शक्ति प्रदान करेगा और तुम्हें उन सभी नकारात्मक लोगों से बचाएगा जो भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता, सफलता और आत्मिक संतुलन रहेगा। अब तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचान चुके हो। महादेव तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां केवल सच्चे कर्मों और श्रद्धा की विजय होगी। तुम जो भी संकल्प करोगे वह पूर्ण होगा। अब तुम्हारी सफलता अटल है और तुम्हारी राह महादेव की कृपा से सदा प्रकाशित रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक गहरे अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे हो। महादेव की कृपा से तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। तुम्हारे हाथों में जो मंत्र जाप की माला है वह केवल मोतियों का संकलन नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र है। जो भी तुम जप कर रहे हो, जो भी मंत्र तुम उच्चारित कर रहे हो, वह तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। यह तुम्हारी साधना, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी भक्ति ही है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। तुम उन कठिन परिस्थितियों से उबर रहे हो जहां तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। तुमने बहुत संघर्ष किया है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार मेहनत की, लेकिन जब परिणाम नहीं मिला तब तुम निराश भी हुए। लेकिन अब समय बदल चुका है। महादेव तुम्हें उन सभी परेशानियों से निकालकर एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से एक पुनर्जन्म की तरह परिवर्तित हो रहा है। बहुत से लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को नहीं समझेंगे। वे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का उपहास कर सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, गुस्से से स्वयं को संभालना कठिन होता है, लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड को संभाला जा सकता है। इसलिए अपने हृदय में दया और करुणा का भाव बनाए रखो। जो व्यक्ति दया से विहीन होता है वह मृत समान होता है। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे कर्मों में है और जब तुम महादेव के मार्ग पर अडिग रहते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी तुम्हारा विकास होगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा और विश्वास फिर से जागृत होंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कुछ विशेष बातों से सावधान भी रहना होगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानो। तुम्हारे लिए नया मार्ग खुल रहा है और इस मार्ग पर महादेव स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में अटकी थी अब दूर हो रही है। तुम अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपनी साधना को निरंतर बनाए रखो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन मन आने वाला है वह तुम्हें एक नई ऊर्जावान अवस्था में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास है तो यह स्मरण रखो कि महादेव की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा तुम्हें समर्थन दे रही है। इस समय कई ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं और उनमें से कुछ निरंतर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने परिश्रम और श्रद्धा से सफलता को आकर्षित किया है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया चरण आरंभ हो रहा है जहां ना हार होगी, ना विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। जो भी तुमने कल्पना की थी, जो भी तुम्हारे मन में सपने थे, वे अब पूर्ण होने की ओर बढ़ रहे हैं। सुख, शांति और समृद्धि अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुम सदा से दूसरों की भलाई के लिए सोचते आए हो और महादेव तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न है। अब समय आ गया है कि तुम्हें स्वयं महादेव की शक्ति संभालने जा रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। वे नहीं चाहते कि तुम सफल बनो,
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं और उनका आशीर्वाद ही तुम्हें इन बाधाओं से मुक्त रखेगा। महादेव तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच बनकर खड़े हैं। वे तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए जो भी निर्णय तुम अपने जीवन में लो, उसे महादेव के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाओ। जब तुम अपने हृदय से उनका स्मरण करोगे और उनके बताए मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारे आगे बढ़ने का क्षण है। अपने हर प्रयास में महादेव का आशीर्वाद मांगते रहो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रवाह बना रहेगा। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है। लोग अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं होता। जब स्वयं महादेव तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम केवल आगे बढ़ने के लिए बने हो। तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। तुम्हारे सामने जो मार्ग खुल रहा है वह केवल तुम्हारी सफलता और आत्मिक उत्थान की ओर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समझ और ज्ञान अब इस स्तर तक बढ़ रहा है कि तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा। तुम्हारे हजारों शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे, लेकिन तुमने कभी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने हर कर्म का उत्तर महादेव के न्याय पर छोड़ दिया और अब तुम्हें वह दिव्य न्याय देखने को मिलेगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर चुके हैं वे तुमसे माफी मांगेंगे या फिर सदा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। वे अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि महादेव का न्याय अटल है। तुमने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। भले ही दुखों ने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन अब उन सभी दुखों का अंत हो चुका है और तुम्हारे जीवन में एक शुभ आरंभ होने वाला है। तुमने बहुत लंबे समय से जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है, उसका समय अब आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें अपना फल देने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि तुमने स्वयं पर कई जिम्मेदारियां ले ली हैं। तुम दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हो। इसी कारण तुम्हारा मन उलझन में है। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी राह स्पष्ट होगी और तुम्हें वह मार्ग मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, तुम्हारे सम्मान को महत्व देते हैं और तुम्हारे आत्मिक सुख की परवाह करते हैं, वे ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए प्रेम का नाटक करते हैं, वे तुम्हारे लिए कभी सच्चे नहीं हो सकते। इस संसार में कई लोग हैं जो प्रेम के नाम पर छल करते हैं और जब व्यक्ति प्रेम में धोखा खाता है तो उसकी आत्मा तक दुख से भर जाती है। लेकिन तुम अब इस सत्य को समझ चुके हो और तुम्हारी आत्मा अब ऐसी नकारात्मकता से बची रहेगी। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, चाहे वह तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हो या बुरी दृष्टि से। लेकिन वे यह भूल गए कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और तुम्हारा निस्वार्थ भाव तुम्हें हर बाधा से सुरक्षित रखेगा। अब तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। तुम यह समझ चुके हो कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होगी और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग सफलता, समृद्धि और आंतरिक शांति से भरा हुआ है। जो भी तुम्हारे जीवन में आया था वह अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा। लेकिन तुम निडर रहो, महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो दूसरों को प्रेरित करता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखाता है। तुमने हमेशा अपने चारों ओर सकारात्मकता बनाए रखी है।
लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो कई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में घूमने लगते हैं। कभी कभी यह अकेलापन तुम्हें भीतर से परेशान कर देता है, लेकिन यह मत भूलो कि यह तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालना चाहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि तुम्हारी दिन की शुरुआत महादेव के नाम से होती है। और जब कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ महादेव का स्मरण करता है तो किसी भी नकारात्मक शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि उनके सारे प्रयास हर बार विफल होते हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी नहीं हो सकती। उन्होंने कई बार कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हें विचलित कर सके, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो और उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम पर बनी हुई है। कुछ सरल उपाय अपनाओ। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर उतारो ताकि कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर ना रहे। नित्य स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालो। यह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और नकारात्मकता को दूर रखेगा। महादेव के मंत्रों का जाप करो और उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखो, क्योंकि उनकी शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अब तुम्हारे जीवन से वह व्यक्ति दूर हो चुका है जिसकी नीयत ठीक नहीं थी। वह अब भी तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी हर गतिविधि को जानने की कोशिश करता है, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुमने स्वयं को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लिया है। वह व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि तुम उसके बिना भी खुश हो, कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अब वह अकेला है, तड़प रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारा यह रूप सहन नहीं हो रहा। वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, अब उसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उसका कर्म है और अब उसे इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। आगे बढ़ो, निडर रहो और महादेव के मार्गदर्शन में अपनी यात्रा को जारी रखो। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम एक दिव्य प्रकाश की तरह चमकोगे। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएंगे। जब तुम आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होगे तो लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा हर किसी को प्रेरित करेगी। यह वही दिव्य प्रभाव होगा जो तुम्हारे हर कदम में झलकेगा और तुम्हारे चारों ओर एक आध्यात्मिक आभा का निर्माण करेगा। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद से ध्यान करो, अपनी आत्मा के भीतर झांको और अपनी महानता को अनुभव करो। यह तुम्हारा समय है। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में नए शिखरों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब हर नकारात्मकता, हर बाधा और हर भ्रम तुम्हारे मार्ग से हटने वाला है। जो दिव्य संकेत तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं वे तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। महादेव स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। इस संसार में कई लोग तुम्हारी बढ़ती हुई सफलता और उन्नति से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। महादेव तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हैं। तुम्हारे मस्तक के बीचों बीच जो ऊर्जा तुम्हें महसूस हो रही है वह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है। यह संकेत है कि तुम आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हो और महादेव का साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे अंत जगत में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है उसका समाधान और सुखद परिणाम शीघ्र ही मिलने वाला है। ग्रहों की स्थिति भी अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है और जो भी कठिनाई या अवरोध तुम्हारे मार्ग में था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में हाल ही में कुछ बड़े उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन यह महादेव की योजना का हिस्सा था।
अब तुम्हें इन सब का सकारात्मक प्रतिफल मिलेगा। तुम केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहे हो। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम निराशा में थे, जब तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद खो दी थी। तुम में से कई लोगों ने अपनी जिंदगी में खुशियां लाने, अपने रिश्तों को ठीक करने और अपने मार्ग को स्पष्ट करने के लिए प्रयास किए, लेकिन अब वह सब साकार होने जा रहा है। जो लोग ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान थे, उनकी सभी समस्याओं का अंत अब निश्चित है। तुम्हारे द्वारा किया गया मंत्र जाप और महादेव की भक्ति तुम्हें इस अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जा रही है। यह समय आध्यात्मिक जागरण का है। तुम में से कई लोग अब इस सत्य को अनुभव कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग रही है और तुम्हारा आत्मबल पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो गॉसिप, नकारात्मक बातें और असहजता फैलाई जा रही है, वे केवल तुम्हें विचलित करने के प्रयास हैं, लेकिन तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी नई दिशा तुमने चुनी है, उसमें महादेव का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना होगा। शायद तुम स्वयं अभी तक पूरी तरह अवगत नहीं थे कि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ कितनी प्रबल है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारे चारों ओर जो ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता का जाल बिछाया गया था, वह केवल तुम्हें रोकने के लिए था। कुछ लोगों ने तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा और तुम्हारी खुशियों को अपने स्वार्थ के लिए दबाने का प्रयास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल स्वयं भुगते। महादेव का न्याय अटल है। जो लोग छल और कपट के मार्ग पर थे, वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। तुम्हारे लिए अब सफलता, उन्नति और शांति का मार्ग खुल चुका है। महादेव और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अब केवल आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा सशक्त बने रहेंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए नींद, ध्यान और संयम आवश्यक है। जो भी तुम अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित करोगे, वह अवश्य पूरा होगा, लेकिन तुम्हें स्पष्ट सोच और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि पिछले जन्मों से संचित ऊर्जा भी तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी बाधाओं से बचाएगी जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध बहुत ही गंभीर और नकारात्मक क्रियाएं करने का प्रयास किया है, लेकिन वे यह भूल गए कि महादेव के भक्त को कोई बाधा रोक नहीं सकती। जो लोग गंदे कर्मों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, यहां तक कि अत्यंत तामसिक और अशुभ अनुष्ठानों का प्रयोग किया, वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने श्मशान तक की क्रियाएं करके तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे यह नहीं जानते कि महादेव की कृपा से तुम्हारा संरक्षण इतना सशक्त है कि कोई भी काली शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च स्तर की है कि तुम्हारे विरोधी यह सहन नहीं कर पा रहे। उनके द्वेष और ईर्ष्या ने उन्हें अंधकार की ओर धकेल दिया है, लेकिन तुम इस सबके बावजूद अपने मार्ग पर अडिग हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब वे ही उन लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ है। अब तुम और अधिक सशक्त हो चुके हो और महादेव के संरक्षण में तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान साधना
और महादेव के स्मरण से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया। उस समय तुम उनकी चालाकी और छल को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को देख सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। महादेव स्वयं तुम्हें इस सत्य से परिचित करा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी प्रतीत होते हैं, चाहे परिवार में हो या मित्र मंडली में, हो सकता है कि उनकी मंशा पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। वे अपने स्वार्थ और छल के मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से उनकी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। सत्य का नियम यही है कि जो लोग सत्य से डरते हैं वे उससे भागते हैं। जब तुमने कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाया तो वे तुम्हारे विरोधी बन गए, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का न्याय अटल है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना है। आत्मा में शक्ति और सहनशीलता हो तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार तुमने अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। भले ही आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब वे अपने अहंकार के बोझ से दब चुके हैं और उन्हें अपने की पर पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है। सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम धर्म है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए तो यह तुम्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो, महादेव के आशीर्वाद और अपने आत्मिक ज्ञान के साथ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के तेज और दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हें केवल अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद भेज दिए हैं, इसलिए तुम्हें अब उदास या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में डर बैठ चुका है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, छल किया, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। अब वे तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यह महादेव का न्याय है। तुम्हारी दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से लोगों के मन की बातें समझ सकते हो। यह कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे अनुभवों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को गहराई
से समझा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग तुमसे डरते हैं वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह साइकिक शक्ति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है वह तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपनी भावनाओं तक का त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और कितनी संघर्ष की भावना है। तुमने हर स्थिति का जिस धैर्य और साहस से सामना किया है वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो। लेकिन जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। यही लोग तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पूरी तरह जागृत करना हो। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो लोग तुम्हारे संघर्षों को लेकर आनंद लेते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाएगा। अब उनका अहंकार टूटेगा और उनकी गलतियों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और एक है। अब वे यह सीखेंगे कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराएंगे और वे अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे दिनों की शुरुआत है और अब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए विवश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है और महादेव के आशीर्वाद को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ संभालो और कभी भी इस पर अहंकार मत करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मिला है, न कि इसे गलत दिशा में मोड़ने के लिए। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे या इसे अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास करोगे तो यह दिव्य कृपा तुमसे छीन सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी विनम्र बने रहो क्योंकि यह सब महादेव की देन है। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत मार्ग पर लगाओगे तो अंततः तुम्हारा यह ध्यान भंग हो जाएगा और तुम पुनः वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने आरंभ किया था। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को सही दिशा में लगाया है तो निश्चित ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा हैं। महादेव तुम्हें एक विशेष योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जो कुछ तुमने मांगा था वह पूरा होने वाला है।
लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखोगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार कर रहा हूं, जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए सोच चुका हूं। यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम केवल अपने मन में विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। यदि तुम पहले से ही इसे महसूस कर रहे हो तो यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब रुकना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस चीज की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब पूरी होने वाली है। जब तुमने कोई कार्य 30, 40 या उससे अधिक दिनों तक निरंतर किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बस तुम्हें अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा सामाजिक स्थान ऊंचा हो रहा है और लोग अब तुम्हें अधिक सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जो सच्चे और सकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है क्योंकि लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष शक्ति है, कोई ऐसी दिव्यता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती। लेकिन याद रखो, जहां लोग तुम्हारी सफलता और गुणों की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध छिपी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह वे लोग हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी गिराने की योजनाएं बनाते हैं। अब तुम्हारी आंखें स्वयं देख पाएंगी कि किसने तुम्हारे साथ छल किया, कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचता रहा और किसने तुम्हें तकलीफ देने का हर संभव प्रयास किया। तुमने महसूस किया होगा कि वे कितनी चालाकी से यह सब कर रहे थे, लेकिन अब महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। जो लोग छल कपट का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, उनके लिए अब कठिन समय आ चुका है। उनका अंत अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला। यह सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और तुम्हारा यह समय भी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा थी। लेकिन अब यह चक्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पुराने कर्मों का खाता अब पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तुम्हारा कार्मिक चक्र अब मुक्त हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हां, तकलीफें आई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब इन सब से मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त और संतुलित हो चुकी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे आगे आगे चलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब केवल तुम्हें अपने मार्ग पर सशक्त और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। यह संसार स्वार्थी है और अधिकांश लोग तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने परमात्मा, अपने महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हारे मन में योजनाएं हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उन्हें केवल अपने महादेव के साथ साझा करो। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। आज तुम जहां भी खड़े हो, यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कभी तुम असहाय और निराश महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हर विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी यह आत्मिक शक्ति
तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य केवल और केवल महादेव की देन है। अब तुम्हारे जीवन में 4 शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां हैं जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखती है। चाहे वे तुम्हारे दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई और पूर्वज, वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। वे तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सटीक और निर्णायक परिवर्तन होंगे। जो चीजें अब तक रुक रुक कर चल रही थीं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बाधाएं, कभी राहत, अब वे अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी जीवन में चीजें पिक पॉइंट पर पहुंचती हैं, तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई दिशा, एक नई यात्रा और एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने मन में संदेह नहीं आने देना है और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। वे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले चालाक लोगों की योजनाओं को परास्त कर दिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुमने प्रवेश कर लिया है। इस चरण में आने से तुमने कई बाधाओं को एक साथ दूर कर दिया है और यह स्वयं महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे थे, उन्हें महादेव के दिव्य संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विरोधियों की योजनाएं स्वतः ही निष्फल हो रही हैं। तुम्हारी यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह को निश्चित कर चुकी है। अब तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। पहले की तरह अब तुम्हें हर छोटी बात पर चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब जो समय आया है वह स्थिरता और सफलता का दौर है। तुम्हारा मन अब किसी भी अस्थिरता के चक्र में नहीं फंसेगा। कुछ लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब भी यह सोच रहे हैं कि तुम अब भी उनके लिए रो रहे हो, बेचैन हो या उनसे संपर्क करोगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति खड़ी है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। यही बेचैनी उन्हें अंदर से खाए जा रही है। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वे तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते रहे, तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया, लेकिन तुमने उन्हें अपना समझकर क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन बातों को लेकर उन्होंने 12 साल पहले, 8 साल पहले या 5 साल पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब वही चीजें उनके जीवन में कठिनाइयां बनकर आ रही हैं। यह केवल महादेव का न्याय है। जब किसी ने तुम्हें कष्ट दिया था, तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में वे भी उसी पीड़ा का अनुभव करेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को अपनाना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें उच्च शिखर तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा का जो दीप जल रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखा, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। यही कारण है कि महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने के लिए भेजी गई थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी करुणा और सच्चाई तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। वे द्वेष और छल में लिप्त हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता से वे अब स्वयं ही घबराने लगे हैं। तुमने उनके लिए भी दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो लोग तुम्हारे पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सके, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें
हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आई, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूती से लेकर गईं। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे धैर्य और समर्पण के साथ पार किया। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम महादेव की भक्ति कर सको। यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अब तक यह आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना होगा और अपने भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ना होगा। यह संसार केवल तुम्हारे मन से तुम्हें हरा सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया और निश्चित कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांति दो और अपने कर्मों में लगे रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से जितना हो सके काले रंग के वस्त्रों से बचो। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख गलत कहे, अपमान करे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते रहो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे लोग जो छल कपट में लिप्त हैं, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके भीतर की मोह माया ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और छल प्रपंच में लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाए। तुम्हारी साधना और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। तुम्हें अब किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद चमत्कार बनना है। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो, बल्कि भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। यदि तुम्हारी भक्ति और विश्वास मजबूत है, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विशेष रूप से वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। उसने जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी, वह अब उसी की ओर लौट रही है। उसकी सारी चालें और योजनाएं अब उसके खिलाफ हो रही हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वह यह समझ ही नहीं पा रही कि अपने ही कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही निर्णय था। तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो और तुम्हारे भीतर असीमित दिव्य शक्तियां समाहित हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता रखते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और महादेव की कृपा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। कोई भी बाधा तुम्हें अब रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब और भी मजबूत और तैयार होकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और महादेव जी स्वयं तुम्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं। जिन चीजों ने तुम्हें अब तक रोका था, वे अब समाप्त हो रही हैं।
तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं और बाधाएं पराजित होने जा रही हैं। तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक छिपी थी, अब उजागर होगी। यह वह शक्ति है जिसके बारे में तुम स्वयं भी नहीं जानते थे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी। तुम अब विशेष कृपा के समय में प्रवेश कर रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं, भय, तनाव और पीड़ा दूर होने वाली है। अब तुम्हारा हृदय शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर जाएगा। इस पर संदेह मत करो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे भारी हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब दर्द, पीड़ा, असमंजस और अनिश्चितता ने तुम्हारा पीछा किया था। अब तुम केवल सफलता और उन्नति की ओर अग्रसर होगे। कुछ लोग तुम्हारी इस बढ़ती हुई सफलता से जल रहे हैं और वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, लेकिन कई लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, उसके कर्म उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। लेकिन तुम डरना मत, चिंता मत करना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुम्हें बस अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहना है, अपनी साधना और विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। अब तुम अपने जीवन में एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल विजय और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा धर्म प्रायण जीवन ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण है। जब तुम अपने परिवार को संग लेकर चलते हो, उन्हें प्रेम और सम्मान देते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब मैं तुमसे अति प्रसन्न होता हूं।